आज हम लोग हिंदी के संस्कृत भाग से कक्षा 10 के वाराणसी नामक पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ध्यान से देखेंगे। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलित तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी सुविख्यात का मतलब प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुरानी, नगरी माने नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल वाली, तरंगाया माने लहरों से युक्त, गंगाया गंगा के, कूले तट पर, स्थिता स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली लहरों, स्वच्छ जल से युक्त लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाट, वलयाकृति माने कंगन के आकार के, इसके घाट कंगन के आकार के, पंक्तियों में, धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते, बहु माने बहुत से, राजते माने सुशोभित होते हैं। इसके घाट कंगन के आकार की, पंक्तियों में, सफ़ेद, चांदनी में बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिता माने अनेकों, पर्यटका माने राहगीर, सुदूरेभ्यः दूर, देशेभ्यः देशों से, नित्यम निरंतर, अत्र आयन्ति, अत्र माने यहाँ, आयन्त माने आते हैं, अनेकों पर्यटक दूर देशों से निरंतर यहाँ आते हैं। अस्याः इस घट्टानां च घाटों की, शोभा माने सुंदरता को, विलोक्य देख करके, यहाँ के घाटों की सुंदरता को देखकर, इमाम इनकी, बहु प्रशंसति, बहु माने बहुत सी, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। इनके घाटों की सुंदरता को देखकर इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या का, दिव्यम ज्योति दिव्य ज्योति, द्योतते का अर्थ प्रकाशित होता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही प्रत्येक घरों में विद्या का दिव्य ज्योत प्रकाशित होता है। अधुना अपि आज भी, अत्र संस्कृत वांग्यधारा, अत्र यहाँ संस्कृत वांग्यधारा माने संस्कृत भाषा, सततम निरंतर, प्रवाहति माने बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा निरंतर बह रही है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, जनानां माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, चा माने और, वर्धयत माने बढ़ाता है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ पर अनेके माने अनेक, आचार्य, मूर्धन्या माने श्रेष्ठ, विद्वांसा माने विद्वान, यहाँ पर अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मयस माने संस्कृत भाषा के, अध्ययने अध्यापने च, अध्ययने माने पठन, अध्यापने माने पाठन, पठन पाठन में, इदानीम इस समय, निरताः माने लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरता इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल
भारतीय भारतीय, अपितु बल्कि, न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गीर्वाणवाण्या माने संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम चा, बिना शुल्क दिए हुए, चा माने और, बिना शुल्क के, विद्याम ग्रहणन्ति माने विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ के हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते माने ये, त्रया माने तीनों, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय संत, यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु, जिनमें नवीना नाम माने नवीन, प्राचीना नाम प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चल रहा है। जिनमें नवीन प्राचीनाम चा, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चल रहा है। ईशाम नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत के और संस्कृत भाषायाश्चा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलमस्ति, केंद्र स्थली अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत का और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव माने यहीं पर संस्कृत वाङ्मयस, संस्कृत भाषा के और संस्कृतेचा और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, यहाँ के संस्कृत भाषा का और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र माने सभी जगह प्रसरता फैला हुआ है। यहाँ की संस्कृत भाषा का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा, मुगल युवराज दारा सिकोहा, दारा सिकोह ने अत्र आगत, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। सह वह, तेषाम ज्ञानेन, तेषाम माने उसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, वह उसके ज्ञान से यानी कि संस्कृत के ज्ञान से, तथा उस प्रकार से प्रभाविता अभवत, प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, उस प्रकार से प्रभावित हुआ। यतः जो कि तेन उसने, उपनिषदाम, उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम, पारसी भाषा में कारिता माने किया। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली, संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकारा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्य चा बहुआ महात्मना अत्र आगत्य, यहाँ आकर स्ववियान विचारान प्रसारयन, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा और अन्य बहुआ, बहुत से महात्मा नाम, महात्माओं ने अत्र आगत्य माने यहाँ आकर स्ववियान विचारान, अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन से, साहित्य धर्मे, साहित्य धर्म, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधा नाम कला नाम, विविधा नाम माने अनेक, कला नाम माने कलाओं की, और शिल्पा नाम चा और शिल्प कलाओं के कृत्य लिए, लोके संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं के और शिल्पकारी के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की
कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे माने सभी देशों में, देशे देशे सर्वत्र माने देश देश में सभी जगह, इस पर्यन्ते माने स्वीकार की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में सभी जगह स्वीकार की जाती हैं। अत्रत्या माने यहाँ की प्रस्तर मूर्तया पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम ये निजाम प्राचीन परंपरा, निजाम माने अपने, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा को, इदानीम अभी माने इस समय भी, परिपालयत पालन करती है। यह अपने प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते उसी प्रकार से, तथैव माने उसी प्रकार से, गीयते माने गाया है, कभी भी माने कवियों ने, उसी प्रकार से कवियों ने गाया है। मंगलम मरणम यत्र विभूति चा विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी केन उपमायते। मरण मंगलम माने मंगलकारी, मरणम माने मृत्यु, यत्र माने जहाँ की, विभूति चा माने भवभूति, विभूषणम माने आभूषण, कौपीनम माने रेशमी, यत्र माने जहाँ की, कौशेयम माने साड़ियाँ, सा माने वह, काशी, केन उपमायते माने किससे उपमा दी जा सकती है। अर्थात जहाँ पर मरना मंगलकारी है, यत्र मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना मंगलकारी है, विभूति चा विभूषणम, जहाँ की भवभूति आभूषण की तरह है, कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीन यत्र कौशेयम, कौपीन रेशमी वस्त्र, जहाँ की लंगोटी रेशमी है, सा काशी केन उपमायते, उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है। धन्यवाद। इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ें और दोबारा इसको फिर से ध्यान में समझें।